प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ही बातों में और कुछ ही मिनटों में ये वीडियो हम समाप्त करेंगे, लेकिन आपकी सहमति चाहेंगे जरूर और बड़ा ध्यान यहाँ पर आपको देना होगा। साथ ही साथ आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। आप सभी से प्यार और मोहब्बत करते हैं, इसके वजह से आप सभी के सामने हम इन कलामों को लेकर आते हैं। जैसे कि यीशु मसीह संसार में आए, जरूर आए, मरियम के द्वारा इस संसार में उत्पन्न हुए और प्रकट हुए मनुष्य जाति के रूप में। लेकिन अपने लोग कौन होते हैं? जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं वो अपने हो जाते हैं, यानी कि वो लोगों के पापों से उनको उद्धार देगा, छुटकारा देगा, आजादी करेगा। इसमें देखो, वह कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि मरियम गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम क्या है? आगे ये लिखा कि इमानुएल रखा जाएगा। उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अगर परमेश्वर साथ में है तो बार बार स्वागत क्यों करते हो? इधर सुनो, हेलो सभी लोग इधर सुनो। अगर परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है, ध्यान से सुना, अभी कुछ ही मिनटों में और कुछ ही बातों में हम समाप्ति की ओर जाएंगे। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो आप बार बार किसका स्वागत करते हो? हर रविवार बोलते पिता पुत्र पवित्र आत्मा का स्वागत करो, है ना? ऐसे बोलते। फिर वो आकाश वाली प्रार्थना कर देते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ऐसे वो प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है आप लोगों को? वो जो प्रार्थना थी, जिनको नहीं आती थी प्रार्थना, उनको वो सिखाई गई थी, वो थे चेले। चेलों ने खुद ने कहा था कि हमें प्रार्थना करना सीखा, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया करके। तो वो चेले रिक्वेस्ट करे थे कि उनको प्रार्थना सीखने की आवश्यकता थी, उनको प्रार्थना सिखाई गई। लेकिन आजकल के सेवक सेविका भी उस प्रार्थना को दोहराते हैं, बोलते कि हे स्वर्ग पिता, है ना, तू जो जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में वैसा धरती पर भी, वो बोलते हैं। अरे बाबा, कुछ लोग तो मौत के अंदर, मसान घाट के अंदर, कब्रिस्तान पर भी ये प्रार्थना कर रहे हैं समाप्ति के समय। इस प्रार्थना को कब्रिस्तान के ऊपर भी किया जा रहा है। ये सारी बातें मैं समझाने के लिए और सुधारने के लिए, ये सारी बातें जो कल्चर पट्टी लोग कर रहे हैं, इससे दूर होने के लिए बातें करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खासियत बात है कि इमानुएल आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, तो आपको बार 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 उसका स्वागत करने की क्या आवश्यकता? बोलते हैं कि हे परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं, ये आपकी क्या औकात है, आपकी क्या खासियत है कि आप उसके औकात कर सकते, यानी कि उसकी क्या बोलना चाहिए कि स्वागत कर सकते, आपकी औकात मिल सकती है उसके साथ? बिल्कुल नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो परमेश्वर आ चुका है उसे बार बार बुलाने की क्या आवश्यकता? अभी समझ लीजिए, ये बाइबल किताब मेरे पास, समझो ये किताब मेरे पास है और मैं किसी और को बोलूंगा कि आप बाइबल लाओ, मेरी बाइबल लाओ। ऐसे अगर मैं बोलूंगा, वो व्यक्ति अगर उधर उधर बाइबल ढूंढ ढूंढ के अगर परेशान हो गया, अगर नहीं मिली और वो मेरे पास आकर देखेगा, तो क्या उसके मन में आएगी बात? वो मुझे डांटेगा, बोलेंगे कि अंधा तो नहीं हो गया, आपके सामने बाइबल रखी है फिर भी आप बाइबल मांग रहे हैं, कैसे आदमी है कि नहीं है? तो आपको भी समझना चाहिए कि परमेश्वर जो है आपके साथ है और उसी परमेश्वर का तुम स्वागत कर रहे हो, है ना? और परमेश्वर आपके अंदर राज कर रहा है, तो तुम कौन सा राज्य मांग रहे हो हर दिन? फिर बोलते हमारे दिन भर की रोटी दे, दिन भर की रोटी दे, दिन भर की रोटी दे। कितने भिखारी बन गए हैं। ये रोटी, ये बाइबल रोटी, ये आत्मा जिलाने वाली रोटी, आत्मा को मजबूत करने वाली रोटी, ये है जो बाइबल, जो आत्मा को मजबूत करती है बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या सीख रहे हैं आप? बाइबल है आपकी जीवन रोटी, बाइबल है आपकी जीवन रोटी। तो कितने दिन मांगोगे? जीवन भर की, यानी कि दिन भर की रोटी दे, रोटी दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर बोलते हैं। 2 दिन के लिए क्षमा किया तुम लोगों ने अपने अपराधियों को, अपने दुश्मन को 2 दिन के लिए क्षमा कर दिया, तीसरे दिन वैसे की वैसे। आपका दुश्मन अगर आपके सामने आ जाए तो आप चेहरा छिपा कर चले जाते हैं, मुंह मोड़ कर चले जाते हैं और नजर चुरा कर चले जाते हैं। यारो, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक प्रोग्राम में हम लोग गए, वहां पर
कुछ सेवक लोगों को आवभाव नहीं किया, सेवक लोग कहाँ बैठकर खाना खाना वो भी अनाउंस नहीं किया, है ना। आखिरी में लोग आए, वापस लौटकर तो उनको जय यीशु प्रेज़ लॉर्ड नहीं कर रहे, पूछताछ नहीं कर रहे खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। पूछना चाहिए कि नहीं। सामने कुछ लोग बैठे हैं, उनको भी खाना खाने के लिए नहीं रिक्वेस्ट कर रहे, खाओ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो, है ना। अपने अपने हिसाब से खाना खाना शुरू कर दिया लोगों ने, है ना। कोई लेडीजों में बैठ रहा है, कोई कहाँ कहाँ बैठ रहा, कोई एक पास्टर कहाँ कौन सी जगह बैठ रहा, कोई और कुछ जगह बैठा है ना। कोई ध्यान नहीं दे रहा है उनके ऊपर, है ना। वहां के आयोजक का ठिकाना नहीं है, वहां के व्यवस्थापक का ठिकाना नहीं है ना। पास्टरों को कैसे इज्जत देना है ना। बहनों को कैसे इज्जत देना है, बच्चों को कैसे इज्जत देना है, बाहर के लोगों को कैसे इज्जत देना है, कोई ठिकाना नहीं इनका, है ना। क्या सीख रहे हैं आप लोग, क्या क्या सीख रहे हैं। तुम सारे भेदों को भी प्रकट कर दोगे, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम भाव नहीं है, आपके अंदर लोगों के लिए, है ना, व्यवस्था नहीं है, तो तुम कुछ भी काम के नहीं है। प्यार होना चाहिए सबसे बढ़कर। अगर तुम सही शिक्षा दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, दो शिक्षा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन लोगों का आवभाव करो, बिठाओ, काका बाबा मम्मी पापा जो भी है आपके हिसाब से, जो आप उनको नाम देना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप पुकारना चाहते हैं उनको पुकारिए। लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से, कोई कहाँ जाके पानी पी रहा, कोई कहाँ उठ के जा रहा है, कोई कहाँ बैठ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, है ना। बड़े बड़े लोगों का ध्यान देंगे, बस उनके लिए सेफ्टी करेंगे, खाने के लिए, बैठने के लिए, है ना। सभी को समान प्यार करो, सभी को समान प्यार करो यार। अगर मीटिंग करते हो, जितने दिन भी आप लोग मीटिंग करते हो, सभी को बराबर खाना खिलाओ, नहीं तो मीटिंग मत करो, है ना। मीटिंग मत करो। लोग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और दूर दूर घर वापस पहुंचते पहुंचते 1-2 घंटे, आधा घंटा लग जाता है। वापस आते आते बच्चे रास्ते में सो जाते हैं, घर आते आते क्या खाएंगे, भूखे सो जाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तुम लोग आत्मिक खाना तो खिलाते हो लोगों को, पर शारीरिक खाना भी खिलाया करो, है ना। तब जाके तुम, है ना, अच्छे गिने जाओगे। लोग खाने की आशा में तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं आते, बल्कि तुम्हें समझना चाहिए कि इंसानों को क्या जरूरत पड़ती है, शरीर को क्या जरूरत पड़ती है, आत्मा को क्या जरूरत पड़ती है। तुमने आत्मा के लिए खुराक तो दे दिया, परंतु शरीर के लिए हिचातानी करते हैं, है ना। सेवकों के लिए भोजन बनाएंगे, है ना। ऐसे लोग हैं आजकल, सेवकों के लिए, है ना, विश्वासियों के लिए नहीं। अरे तुम विश्वासी है तो सेवक है, विश्वासी के बिना सेवक कुछ नहीं है मेरे यारों। तुम क्या समझते हो, विश्वासी हो, विश्वासी तुमको उठाते हैं, हर बातों में ऊंचा ऊंचा करते हैं, तुमको इज्जत देते हैं विश्वासी। तो तुम उन विश्वासियों का ही कदर नहीं करते हो। क्या करते हो तुम लोग, विश्वासियों का कदर करो, सब लोगों का कदर करो। आदर सम्मान करने या करवाने कोई नहीं आता है, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है बाइबल के अनुसार कि, है ना, जैसा तुम अपनों से प्रेम करते हो वैसे दूसरों से प्रेम करो। तब पता चलेगा कि सच में तुम यीशु के चेले हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तो उधर मुंह मोड़ के खड़ा रहता है, उसके पास जाना पड़ता है हाथ मिलाने, है ना। दूसरे के साथ हाथ मिलाए तो उसके हाथ के ऊपर ठोकना पड़ता है, उसे छोड़ो और मेरा हाथ पकड़ो करके इशारा देना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, है ना। वो उसी से बात करता रहेगा हाथ मिलाकर, और हम लोग इंतजार करेंगे कि कब वो उसका हाथ छोड़ेगा और कब हम उसको सलाम प्रेज़ द लॉर्ड करेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे संसार में पड़े हुए लोग हैं, है ना। कोई अपने अपने रास्ते चल पड़ा बिना मिले, है ना। कोई किसको पूछा भी नहीं, है ना यारों। कोई कहाँ बैठा है, खाया कि नहीं खाया, वो भी नहीं पूछ रहे, अपने अपने हिसाब से खा रहे। मैंने देखा, है ना। मैं तो एक दिन खाया भी नहीं वहां पे, चुपचाप बैठा रहा, और मैं उनकी परीक्षा लिया। वो मुझे पूछते कि नहीं पूछते खाने के लिए, परीक्षा लिया। देखते हैं किसमें है दम ज्यादा करके। मुझ में था दम ज्यादा कि उनमें था दम ज्यादा। मैंने वहां पर जान लिया मुझ में था दम ज्यादा
कि मैं कंट्रोल किया भूख को, और मैंने परख लिया वहाँ पर, है ना, भूखा रहकर मैंने परख लिया कि उनमें प्यार और मोहब्बत केवल बड़ों के लिए, केवल अपनों के लिए, है ना। सामने में बैठा वहाँ लोग खा रहे हैं, सामने बैठा वो लोग वहाँ बैठे हैं, वो लोग साथ में वहाँ बैठे और खा रहे हैं, मैं आगे साइड बैठा, आराम से बैठा, उनका तमाशा देख रहा था। क्या मुझे आकर पूछते हैं कि नहीं पूछते? कोई बेचारे से वो कहाँ कहाँ कोने में बैठ कर खा ले, कोई तो ऐसे ही भूखे चले गए, दूसरे दिन आए नहीं लोग, है ना। इज्जत नहीं है, इज्जत पाने लोग आते भी नहीं, बाइबल मना करती है ना। प्रेम कभी अपना बढ़ावा नहीं चाहता, लेकिन प्रेम क्या करता है? दूसरे को उत्साहित करता है, प्रेम बताता है। वो प्रेम इंसान के अंदर लोग देखते हैं, तब जाके लोग आते हैं। प्रेम ही तो ईश्वर है यार, और ईश्वर आपके अंदर होगा, मतलब प्रेम के रूप में ईश्वर आपके अंदर होगा, तो लोग खींचे चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। अब अपनी ही खूबसूरती दिखाने में लगे हुए, अपना ही सूट बूट दिखाने में लगे हुए, अपनी हीरोगिरी दिखाने में लगे हुए, है ना, अपना ही शान और ओट दिखाने लगे, ये नहीं चलेगा यार। बात करते हैं, खुद अपनी कुर्सी छोड़कर नीचे बैठ जाना चाहिए, दूसरों को बिठाना चाहिए, आप बैठ यहाँ करके, तब जाके पता चलेगा प्रेम के साथ कैसा जीना है। ठीक है यार, जिंदगी मोहब्बत बहुत खतरा है आगे फैलाना। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने खुद अगर प्यार पा लिया है तो दूसरों को नहीं बांटोगे? तुमने अगर खुद ज्ञान पा लिया है तो दूसरों को नहीं बांटोगे? ये नामुमकिन है, नहीं बांटोगे तो तुम आगे जा भी नहीं पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर ज्ञान पा लिए हैं, तुम अगर बाइबल का ज्ञान पा लिए हैं, तुम छोटी सी की आराधना क्या हीरो जैसी आवाज में गा लिए हैं, तो क्या तुम बड़े स्वर्गदूत बन गए? बिल्कुल नहीं। जाकर प्रेज लॉर्ड सलाम नहीं करते हैं, उनके पास जाकर हमें गले मिलना पड़ता है ना, बात करना पड़ता है, पहचान देनी पड़ती है। अरे काफी लोगों को मैंने देखा ऐसे होता है, ऐसे होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम तो आखिर प्यार करते हैं, जाकर बात करते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो निकाल लेते हैं, हमारे मित्र भाई अच्छा ज्ञान दिया करके, है ना। तो ध्यान रखना, घमंड आत्मिकता में करो, संसारिक में नहीं। अब यीशु को जान के यीशु के प्यार बांट रहे हैं आप, किसी से कम नहीं, आप किसी से कम नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ? अमीर हो आप, प्रभु में अमीर हो। संसार में हो सकता है आपके पास रुपया भी नहीं होगा, आपके पास घर नहीं होगा, आपके पास गाड़ी नहीं होगी, कोई हरकत नहीं, जो है उसी में खुश रहिए, लेकिन मेहनत से कमा भी लीजिए, ठीक है। और जो कमाया आपने वो मिट्टी में जरूर जाएगा, उसके ऊपर कभी भी घमंड करने की आवश्यकता नहीं है आपको। समझ रहे हैं आप? ठीक है, हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए मुबारक, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।